हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वांछा कल्पतरुभ्यो से कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति। मैं आज भगवत गीता के इस श्लोक से आज के कथा को मैं आरंभ करता हूँ। बुद्धि युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधन प्रायससी। भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म करने का बात बता रहे हैं। करें धनंजय, पुरुष को अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने कर्म में स्थिर रहकर उसे कर्म करना चाहिए। कर्म की कुशलता ही योग है, अयोग कर्म का कौशल है। मोह को त्याग कर मोह से मुक्त होना ही योग है। जब मानव स्वयं की त्रुटियों से अपने से को सही समझता है, अपनी स्वयं की त्रुटियों को उचित समझता है, इसका अर्थ है वह सत्य का सामना नहीं कर रहा है और सत्य का सामना करने की उसमें साहस नहीं है। योग का अर्थ है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का त्याग। अर्जुन के युद्ध न करने का कारण था इंद्रियों की तृप्ति। वह युद्ध के प्रस्ताव को नकार रहा था, वह उसके इंद्रिय तृप्ति के आधार पर आधारित था। अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था और बंधु बांधवों को प्राण की मारकर राजभोग करने की अभिलाषा नहीं रखता था। तो किसने बनाया कि स्वजनों के वध करने से उनकी आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सभी जीव शाश्वत प्राणी हैं और भूत भविष्य वर्तमान सब में रहेंगे, क्योंकि ये सब शाश्वत आता है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति को भगवान की दृष्टि के लिए कार्य करता है वह बुद्धि योग सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्यानंद का अनुभव करता है। अर्थात किसने स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान अतः कृष्ण से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भक्ति कर्म तथा कर्म फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा तृप्ति के लिए किए कर्म में बहुत अंतर है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता केवल पराक्रम और प्रयास पर ही निर्भर नहीं करती, अपितु आपकी संगति पर भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार वर्षा धूल के साथ आके जिस प्रकार से वायु धूल के संगति में आकर धूल के संसर्ग में आकर दूषित हो जाता है, लेकिन वही वायु फूल के संपर्क में आकर सुगंधित हो जाता है। हमारी संगति भी हमारे व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्माण करती है और यही सफलता का आधार है। हरे कृष्णा।